नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहे हैं आप सभी के। मैं लगातार ऐसे मुद्दे उठा के ला रहा हूं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पिछली कुछ क्लासेस में मैंने ऐसे मुद्दे छेड़े जहां पर बच्चा फंसता है। आज की क्लास में भी मैं एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूं जहां पर बहुत सारे बच्चे फंसते हैं या कई सारे बच्चे इसे इग्नोर ही करके चलते हैं। जैसे एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालना, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन वही बच्चा सही करके आ सकता है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। आज मैं यहाँ आपको एंगल बाइसेक्टर निकालने के एक नहीं 4 मेथड बताने वाला हूँ। 4 मेथड, कुछ फॉर्मूले वाले होंगे, कुछ थ्योरम पे होगा, पर सारी ही चीज़ आपने पढ़ रखी होती है, ठीक है। पर एंगल बाइसेक्टर की लेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आप मेंस में जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो हम बेसिक से निकाल सकते हैं और उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है मेरे सामने, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, ये इसमें मेरे को x निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 4 मेथड आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं निकालूंगा बेसिक से, उसके बाद एक फिक्स फॉर्मूला निकालूंगा, फिक्स फॉर्मूला पता है मेरे को। उसके बाद कोसाइन को इक्वल करके निकालूंगा और उसके बाद स्टीवर्ट्स लो। 4 सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं और ये सॉल्यूशन केवल इसी क्वेश्चन में नहीं, काफ़ी जगह काम आएंगे आपके। सबसे पहले आते हैं फॉर्मूला फ्रॉम बेसिक्स। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं क्या करता हूं, एक वृत्त बनाता हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक वृत्त बनाता हूं इस तरीके से, इंक्लोज कर देता हूं इसे, ठीक है, और इस लाइन को यहां ले आता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता था, पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि पहले चीज आई कहां से है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए चीज कहां से आई है। ध्यान से देखना है, इस तरीके का क्वेश्चन आपने किया होगा जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस रेखा को यहां तक मिला देते हैं। ये एंगल सेम है तो हम बोलते हैं ये वाले एंगल भी सेम होंगे समान जीवा पर। पहले मैं फॉर्मूला निकालूंगा और फिर बताऊंगा, ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं आप, काफी जगह काम आएगा। तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गए, एक ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ए बी बटा ए डी बराबर हो गया किसके, ए ई बटा ए सी के, ठीक है। और आप बोल सकते हैं कि ए बी इंटू ए सी बराबर हो गया किसके, ए डी इंटू ए ई के, ठीक है। और ए ई क्या है, ए डी प्लस डी ई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी ई। तो मैं देखता हूं ए डी स्क्वायर प्लस ए डी इंटू डी ई, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया आपका ए बी इंटू ए सी। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, सर्कल आप सभी ने पढ़ा है, एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आप सभी ने, ए डी इंटू डी ई बराबर होता है किसके, बी डी इंटू डी सी के। तो मैंने इसकी जगह बी डी इंटू डी सी लिख दिया, तो मैंने लिखा ए डी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं, बराबर ए डी स्क्वायर। तो ए डी क्या था हमारा, ए डी था हमारा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से है, ये बेसिक प्रॉपर्टी हमने ये लगाई, सिमिलरिटी लगाई, फिर मैंने यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई कि ए डी इंटू डी ई जब कोड कटती हैं तो इनका गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीजें हमें पता है किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। ए बी इंटू ए सी कितना आ गया, 6 ये तो 8 ये, 6 ये तो 8 ये, माइनस अब बी डी इंटू डी सी तो हमें नहीं पता, पर वो हम निकाल सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपने पढ़ी होगी, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका होगा। यानी ध्यान से देखिए, ये लेंथ है 6:8 में, यानी हम बोलेंगे 3:4,
और वही अनुपात इसका होगा, तो ये लेंथ आ जाएगी 3 और ये आ जाएगी 4, सीधा सीधा। ठीक है। अब कई बच्चे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी ऐसे नहीं लगाते, वो उसमें भी लगातार लिखते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए 6 और 8 कितना होता है, 14। 14 की वैल्यू अगर 7 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये भी मैं जानता हूं, 3 इंटू 4 कर देता हूं, बराबर आ गया एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। तो ये था हमारा पहला मेथड जिसके अंदर हमने बेसिक से फॉर्मूला निकाला है खुद। ठीक है, बेसिक से खुद आया है ये फॉर्मूला। तो एंगल बाइसेक्टर का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ए बी इंटू ए सी माइनस बी डी इंटू डी सी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अगले मेथड पे आता हूं जो कि एक फिक्स फॉर्मूला है। एक फिक्स फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। अगर मैं इसे थीटा ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से देखना बिल्कुल, ये थीटा है और ये भी थीटा है। ये साइड है एक्स, एक्स रहने दीजिए, ये साइड है बी, ये साइड है सी, ये है एक्स। ठीक है। एक्स एंगल बाइसेक्टर है, बी सी वो जिसके बीच में एंगल बाइसेक्टर बना है, कोण समद्विभाजक बना हुआ है। तो एक्स की वैल्यू निकलती है 2bc cos थीटा बराबर बी प्लस सी। ये एक फॉर्मूला हो जाता है, फिक्स फॉर्मूला मैंने लिखा है। ठीक है, कि अगर एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू बी इंटू सी इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा यहां पर तो कॉस थीटा नहीं है, यहां तो कॉस 2 थीटा है। ठीक है, और यहां पर हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा। एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, इसके बीच में थीटा एंगल, इन दोनों के बीच में। ठीक है, 2bc cos थीटा। थीटा क्या है, देखिए ये बेसिकली थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाता है, तो उसका हाफ लिखते हैं हम, तो cos थीटा आता है यहां पर। ठीक है, अब ध्यान से देखना बात को, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। हम क्या करने वाले हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं अगर मैं बोलता हूं यहां से अगर हम वैल्यू निकाल सकते हैं तो किसकी निकाल सकते हैं, cos 2 थीटा की निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकलेगी, cos 2 थीटा बराबर हो गया किसके, बराबर हो गया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बटा 2 इंटू 8 इंटू 6। ठीक है, ये आ गया। मेरे को cos थीटा चाहिए, लेकिन यानी मेरे को x निकालना है, तो मेरे को क्या चाहिए, x बराबर है 6 इंटू 8 इंटू कॉस थीटा बटा 6 प्लस 8 14। कॉस थीटा वाला पार्ट मिसिंग है। ठीक है, यहां पर परंतु कॉस थीटा नहीं निकलेगा, यहां मैं cos 2 थीटा निकाल सकता हूं, जो होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर बटा b प्लस सी 8 प्लस 6 बटा 2 इंटू बी सी, यानी 2 इंटू 8 इंटू 6। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको, ये 100 हो गया, 100 में से 49 गया तो 51 बचा, नीचे आया 2 8 16 6 96, 3 से काटता हूं तो 17 आएगा और 32 आएगा। ये cos 2 थीटा है। अगर मैं cos थीटा निकालना चाहता हूं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो गया 17 बटे 32 के। 2 cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, 49 बटे 32 के, और इसे हटाता हूं तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो cos थीटा बराबर आ गया किसके, 7 बटे 8 के। तो cos 2 थीटा निकल रहा था मेरा यहाँ पर मैंने cos थीटा निकाल लिया उससे, 7 बटे 8। अगर मैं 7 बटे 8 यहाँ रखता हूँ तो 8 से 8 कटेगा। ठीक है, यहाँ 2b 2bc होता है ना, 2 नहीं लिखा हमने, तो 2 7 14 कट गया, बचा कितना 6, तो 6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए पहला हमने क्या किया था, पहले हमने फॉर्मूला निकाला था खुद, फिर उसके अंदर वैल्यू डाली थी। दूसरा हमने क्या करा, दूसरा फिक्स पैटर्न का फॉर्मूला होता है, हमें पता है ये। ठीक है, ये थीटा थीटा था तो 2bc cos थीटा मैंने लिखा, परंतु यहां पर इस cos थीटा की मेरे को वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, cos 2 थीटा निकाला 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर से, और cos थीटा में कन्वर्ट कर लिया और वो वैल्यू यहां पुट करी, मेरा आंसर आ गया। ठीक है,
ये था हमारा दूसरा मेथड। अगर मैं तीसरे मेथड पे आता हूँ, वो होता है हमारा इक्वल कोसाइन का मतलब क्या है कि कॉस निकालो और उसे इक्वल कर दो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 6 है, ये 8 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अनुपात इसका होता है वही अनुपात इसका होता है। तो हम बोलेंगे 14 की वैल्यू 8 हो चाहे 14, 14 की वैल्यू 7 है तो 6 की 3 आ जाएगी, 8 की 4 आ जाएगी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम इसी तरीके से लगाते हैं। अब अगर मैं इसमें कॉस लगाता हूं तो क्या आएगा? 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटा 2 इंटू 6 इंटू एक्स। ठीक है, यही कॉस अगर मैं इसमें निकालता हूं तो 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटा 2 इंटू 8 इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गया। ये दोनों ही वैल्यू कॉस थीटा की है। ये कॉस थीटा है कहां पर? इस वाले में। ये कॉस थीटा है कहां पर? इस वाले में। परंतु कॉस थीटा तो कॉस थीटा होगा, वैल्यू आप कहीं से भी निकालें। यानी मैं अगर ये सॉल्व करता हूं तो 2x कटा ये 3 ये 4। ठीक है, 36 में से 9 गया 27, 27 चौक 108। ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर। 64 में से 16 गया 48, 48 दिया हो गया 144। ये बराबर हो गया किसके? 3x प्लस 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 36 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ये दूसरा तरीका हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर की। तीसरा तरीका एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकालने का। ठीक है, देखिए आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, कॉन्सेप्ट का जब तक आपको एप्लीकेशन नहीं पता कोई फायदा नहीं है उन कॉन्सेप्ट्स का, आप पेपर में हार कर ही आने वाले हैं। ये तो देखिए आप किस किस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन में लगा सकते हैं। तो मैंने एक ही एंगल बाइसेक्टर की लेंथ में 4 मेथड आपको कराए। पहला मेथड मैंने आपको बताया कि भाई एक फॉर्मूला हमने निकाल लिया, दूसरा मैंने बताया फिक्स फॉर्मूला है, तीसरा मैंने बताया क्लिक ना करे कोसाइन वाला, चौथा आ गया हमारा स्टीवर्ट्स लॉ। ठीक है, स्टीवर्ट्स लॉ क्या होता है? ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, स्टीवर्ट्स लॉ क्या होता है हमारा? अगर स्टीवर्ट्स लॉ हमारा ये कहता है कि इसका स्क्वायर इंटू ये प्लस इसका स्क्वायर इंटू ये बराबर होगा 3 प्लस 4 यानी 7 इंटू एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 यानी 12। ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर के लिए नहीं, ये किसी भी लेंथ में आप लगा सकते हैं। स्टीवर्ट्स लॉ की ये खास बात है, किसी भी लेंथ में लगा सकते हैं। अब कई जगह क्या होता है कि आपको क्वेश्चन करा दिया जाता है कि भाई स्टीवर्ट्स लॉ पे, अरे भाई बिना स्टीवर्ट्स लॉ के भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। जरूरी नहीं है कि स्टीवर्ट्स लॉ पता हो आपको। ठीक है, जरूरत ही नहीं है आपको पढ़ने की, पर आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं। मैंने पहले 3 मेथड इसलिए बताया और इसे लास्ट में रखा। मैं फर्स्ट ही मेथड ये रख सकता था स्टीवर्ट्स लॉ। ठीक है, पता हो तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है कि स्टीवर्ट्स लॉ नहीं पता तो हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टीवर्ट्स लॉ से भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। याद इसी तरीके से रखिए, इसका स्क्वायर इंटू ये, इसका स्क्वायर इंटू ये ऐड किया, फिर इसको ऐड किया इंटू इसका स्क्वायर प्लस ये इंटू ये। ठीक है, अब अगर आप सॉल्व करते हैं 36 चौक 144 और 192, ये हो गया आपका 336 बटे 7 बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 12। 7 से काटते हैं तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू फिर से 36 आ गई और एक्स की वैल्यू हमारी 6 हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका सेम ही आएगा, आप कोई भी मेथड लगा लें। तो स्टीवर्ट्स लॉ कोसाइन को इक्वल करना, एक बार बताऊं, ये कोसाइन को इक्वल करना सबसे बड़ी कला है ये। ठीक है, किसके लिए? जो 190 प्लस स्कोर करना चाहते हैं मेंस में। ठीक है, कोसाइन इक्वल करना इतनी सारी जगह बहुत आसान कर देता है ये काम हमारा। ठीक है,
ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कई जगह बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, नहीं तो ये भी फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इसे भी आगे के लिए आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी एक आज की क्लास, आज का एक छोटा सा सेशन जिसके अंदर हमने एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकाली, 4 तरीके से निकाली। ठीक है, वो 4 तरीके केवल ये नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर में ही आपके काम आएंगे, आप बहुत सारी जगह एप्लीकेशन कर सकते हैं, जैसे कोसाइन का इक्वल करने वाला, स्टीवर्ट्स लॉ वाला। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये तो प्रॉपर्टी से ही निकला है, फॉर्मूला फिक्स केवल एक ही है, वो 2bc cos थीटा वाला जो मैंने आपको बताया। ध्यान रखिएगा वो जो cos थीटा है वो आधा एंगल है, ठीक है, वो पूरा एंगल नहीं है cos थीटा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, इसी तरीके के और सेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कमेंट करके बताइएगा और किस टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए। जय हिंद।